अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी के एक फैसले से शुक्रवार को आरआईएल के शेयर होल्डरों की चांदी हो गई है। रिलायंस के शेयर शुक्रवार को रॉकेट की रफ्तार से दौड़ पड़े हैं। खरीदारों की भीड़ रिलायंस के शेयरों पर टूट पड़ी है और शेयरों में तगड़ी तेजी आ गई है। शुक्रवार को आरआईएल के शेयर 4.31% चढ़कर 2330.95 पर बंद हुए। आप सोचेंगे कि आखिर क्यों रिलायंस के शेयरों में अचानक इतनी तेजी आ गई। असल में इसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा फैसला है। हुआ यह है कि 1977 में रिलायंस के शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद ये पहला मौका है जब मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस ग्रुप की कोई कंपनी बाजार में लिस्ट होने जा रही है। रिलायंस 1977 में अपना पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ लाई थी। तब 10 रुपए के भाव पर कंपनी ने शेयर इशू किए थे। अब अगर बीते 46 साल की बात करें तो आप रिलायंस के शेयरों में मिले रिटर्न को देखकर चौंक जाएंगे। आज रिलायंस के शेयर का भाव 2330 रुपए है, यानी आज हर इन्वेस्टर को इस शेयर पर 2320 रुपए का तो फायदा ही हो रहा है। अब अगर रिलायंस में किसी ने 1000 रुपए लगाए होंगे तब, यानी 100 शेयर खरीदे होंगे उस समय में, तो आज इन 100 शेयरों की वैल्यू 2,32,000 रुपए हो गई है। अब इससे बढ़िया रिटर्न कहां ही मिल पाएगा। खैर, लौटते हैं रिलायंस के बड़े फैसले पर। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार का डीमर्जर करने जा रही है, यानी इसे एक अलग बिजनेस के तौर पर बाजार में लिस्ट कराने जा रही है। आरआईएल ने अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के डीमर्जर की प्रोसेस को शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसके लिए क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स की बैठक बुलाई। शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों को मुकेश अंबानी की इस नई कंपनी के शेयरों को खरीदने का मौका मिलेगा और इसमें उन्हें अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है। साथ ही जिनके पास रिलायंस के शेयर है उन्हें भी इसका फायदा हो सकता है। जिनके पास रिलायंस का एक शेयर होगा उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का भी एक शेयर मिल जाएगा। ये तो डबल फायदे जैसी बात हुई। बस इसी से शुक्रवार को बाजार में रिलायंस के शेयरों में दमदार तेजी दिख रही है। रिलायंस के हर एक शेयर के बदले शेयर होल्डर्स को एक शेयर फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का भी मिलेगा। डीमर्जर के बाद रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के शेयरों को एनएसई और बीएसई पर लिस्ट करा दिया जाएगा। इस कंपनी का नाम भी बदलकर फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया जाएगा। एक एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने इस बात की जानकारी दी है। इस डीमर्जर के लिए बोर्ड की मंजूरी पिछले साल अक्टूबर में ही मिल गई थी। उस वक्त कंपनी ने यह ऐलान किया था कि रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज होगा। साथ ही इस कंपनी की कमान दिग्गज बैंकर केवी कामत के हाथ होगी। कामत जियो फाइनेंशियल के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। अगर रिलायंस के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों ने करीब 0.5% रिटर्न दिया है। हालांकि इसने 6 महीने में 1.45% का नेगेटिव रिटर्न भी दिया है और एक साल में 11.35% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। दूसरी ओर गुजरे 5 साल में देखें तो रिलायंस के शेयर 158% से ज्यादा का रिटर्न दे चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले वक्त में भी रिलायंस में ऐसा तगड़ा रिटर्न मिल पाएगा। तो अगर ब्रोकरेज हाउस नोमुरा की माने तो रिलायंस के शेयरों में मौजूदा भाव से 23.5% का रिटर्न मिलेगा। नोमुरा ने रिलायंस को बाय रेटिंग दी है और इसके लिए 2,850 रुपए का टारगेट प्राइस भी दिया है, यानी मौजूदा भाव से भी इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न ही मिल सकता है। साथ ही अगर आप जियो फाइनेंशियल के लिस्ट होने तक रुके रहते हैं तो आपके पास रिलायंस के हर एक शेयर के साथ जियो फाइनेंशियल सर्विस का भी एक शेयर होगा। माने आपके हाथों में दोनों तरफ लड्डू होंगे। हालांकि बेशक यहाँ आपको किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा है। ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है और निवेश के संबंधित कोई भी फैसला अगर आपको लेना है तो वित्तीय सलाहकार की राय के बाद ही लें।